नाजरीन, बड़े सुकून का माहौल चल रहा था और ऐवान इक़्तिदार की चमकती इमारत में वजीर खजाना बजट के बाद अपनी रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौम को हकीकत बताने जा रहे थे। हॉल में कैमरे ऑन थे, एयर कंडीशन माहौल में खुशबुएं बिखरी हुई थी और सहाफ़ियों की अगली कतार में वो चेहरे बैठे थे जिन्हें सरकार की चमकदार रोशनी बहुत बाती है। वही मखसूस सवालात, वही मुहज़्ज़ब हाँ में हाँ मिलाने वाले लहजे और वही रिवायती अंदाजे सहाफत जो वजीर को पसीना नहीं आने देता। लेकिन फिर पिज़्ज़ा बदली। एक कमर खमीदा मगर आवाज में बिजली लिए एक सहाफ़ी ने माइक थामा। उसकी आंखों में दहकती चिंगारियां थीं और लहजे में उस गरीब की फरियाद थी जो महंगाई की दहलीज पर अपना बचा कुचा वकार बेच रहा है। उसने माइक पकड़ा और खामोश हॉल में उसकी आवाज एक चट्टान की मानिद गूंजी। जनाबे वजीर खजाना, एक तरफ आप कहते हैं खजाना खाली है, आम आदमी पर टैक्स की भरमार है, और दूसरी तरफ आप वजीर आजम हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए करोड़ों का बजट रखते हैं। अरकाने असम्बली और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गरीब की झोंपड़ी में फाका है। हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। वजीर खजाना की पेशानी पर बल उभरे। इर्द गिर्द बैठे सहाफ़ी नजरें चुराने लगे और उस बहादुर सहाफ़ी की जुबान से अल्फाज नहीं शोले निकलने लगे। आप हमें ये बताते हैं कि FBR की कारकर्दगी बेहतर हो रही है, मगर हकीकत ये है कि जिस मजदूर की तनख्वाह 40,000 है उसको नोटिस भेजा जाता है, उसकी जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। लेकिन जिसके पास करोड़ों की जायदादें हैं, जो लैंड क्रूजर में बैठ कर आता है, जिसकी औलाद लंदन में पढ़ती है, उसे कोई सवाल तक नहीं करता। मोहसिन नकवी जैसे लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता आखिर ये इंसाफ है या मुनाफिकत? एक लम्हे को तो वजीर खजाना भी गुंग हो गए। ये वो लम्हा था जब सच का पलड़ा इतना भारी था कि झूठ की सारी तराजू टूटती महसूस हो रही थी। सहाफ़ी ने सिर्फ मैशत पर सवाल नहीं उठाए बल्कि इस निजाम की खोखली दीवारें हिला डाली। उसने सहाफ़ी बरादरी की हालते जार पर भी रोशनी डाली। क्या आपको इल्म है कि यहाँ मौजूद बेशतर सहाफ़ियों को तनख्वाहें ही नहीं मिलती? कई इदारे कैश में अदायगियाँ करते हैं ताकि रिकॉर्ड में कुछ न आए। सहाफत को नौकरी नहीं गुलामी बना दिया गया है और आप इस पर चुप साधे बैठे हैं। ये वो सवाल थे जिनमें सिर्फ शिकायत नहीं आंसू भी शामिल थे। ये वो आवाज थी जो माइक से नहीं दिल से निकली थी, और इस दिल में वो दर्द था जो महीनों से पकता रहा। उसने आज लफ्जों का रूप धार कर सारे नकाब चाक कर दिए। सहाफ़ी ने वो जुमला भी कहा जो हॉल की फिजाओं में गूंजता रहा, आपके अल्फाज नहीं आपके एक्शन बोलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपके अमल में सिर्फ मुनाफिकत बोलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो आवाज, वो सच, वो ललकार अब सिर्फ एक सवाल नहीं थी, वो एक तहरीक थी, एक रोशनी की किरण जो अंधेरे में एक कज़म बनकर चमक रही थी। ये सहाफ़ी सिर्फ एक पर्द नहीं था, वो अवाम की जुबान था। उसने न झुकने का इंतखाब किया न बिकने का। जरा एक छोटा सा हिस्सा सुनिए कि उस बहादुर सहाफ़ी ने किस अंदाज से सवालात की बौछार की। दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है। किसी में जुर्रत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है, और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई है उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBR को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को। जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है, आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। नाज़रीन, आपने ये छोटा सा मंजर देखा, मगर पूरी कहानी मजीद दिलचस्प है। उस सहाफ़ी से कबल माहौल यूं न था। कमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन माहौल दरबार सा लग रहा था। वजीर खजाना बजट के अदादो शुमार का जाल बुन रहे थे और सामने बैठे चेहरों पर ना सवाल था ना तजब्जुब। सब कुछ तयशुदा, मुहज्जब, मुतमईन और पुरसुकून था। हर सवाल तरतीब से, हर जवाब मुस्कुराहट से, और हर चेहरे पर वही मसनूई संजीदगी जो दरबारों में वफादारी का निशान समझी जाती है। लेकिन फिर एक सवाल ने स्कूच चीर डाला। एक दुबला पतला मगर चेहरे पर जवां हौसले और सच की चमक लिए एक सहाफ़ी ने माइक तलब किया। पहले तो हर तरफ नजरें गर्दिश करने लगी। ये कौन है? अंदर कैसे आ गया? इसको तो फेरिस्त में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इससे पहले कोई रोकथाम कर पाता वो बोल पड़ा, और फिर ऐसा बोला कि पूरे हॉल पर सन्नाटा छा गया। अल्फाज गोया तलवारें थी और हर फिक्रा एक बार। वजीर खजाना के चेहरे की मुस्कुराहट पलक झपकते में गायब हो गई। आस पास बैठे खुशामदी सहाफ़ी घबरा कर इधर उधर देखने लगे जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। ये वो लम्हा था जब वजीर खजाना सच में सख्ते की हालत में आ गए। वो जो चंद लम्हे पहले पूरे एतमाद से बोल रहे थे, अब फकत खामोश तमाशाई बन चुके थे। हॉल में हर आंख उस सहाफ़ी की तरफ थी, कुछ हैरत से, कुछ शर्म से और कुछ रश्क से। वो शख्स जो शायद किसी को जानता न था, आज सबकी जुबान बन गया था। जब उसके सवालात खत्म हुए तो लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई और फिर पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठने लगी। वो तालियां न सिर्फ हौसला अफजा थी बल्कि इस अमर की गवाही थी कि सच की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। वो सहाफ़ी जिसे अंदर आने की इजाजत भी शायद मुश्किल से मिली, आज वहाँ सबसे नुमाया था। वजीर
वजीर खजाना ने कुछ देर बाद होश संभाला, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट वापस लाने की कोशिश की और रिवायती अंदाज में आएं बाएं शाएं करते हुए कहने लगे, देखें बजट एक पेचीदा अमल है, हमें सब तबकात का ख्याल रखना होता है। लेकिन वो जानते थे और हॉल में बैठा हर शख्स जानता था कि सच का सैलाब आ चुका था। अब कोई तावील, कोई फनी जुमला, कोई चालाकी इस सच को डांप नहीं सकती। इस एक सहाफी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बखिए उधेड़ दिए, तयशुदा बयानिया बिखर गया और इक्तिदार के हॉल में एक दरार पड़ गई। वो दरार जो अवाम के गुस्से, दर्द और सवालात से बनी थी। ये सिर्फ एक लम्हा न था, ये तारीख का वर्क था जिस पर सच ने अपने दस्तखत सब्त कर दिए। नाजरीन, ये सहाफी कुछ गलत नहीं कह रहा और इसके अल्फाज की करवाहट के पीछे वो हकाइक छुपे हुए हैं जो सामने आए तो लोग चीख पड़े, क्योंकि ये कोई आम बजट नहीं है। यहाँ अवाम के साथ जुल्मों ज्यादतियों की एक दास्तान रकम की गई है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तारीख में कई नशीबो फराज आए, कई मुश्किल फैसले भी किए गए, मगर 2025 का बजट इस मुल्क की तारीख का वो बदनुमा दाग है जो न सिर्फ आम आदमी की उम्मीदों का खून है बल्कि रियासती मुनाफिकत का उरियां एतराब भी है। ये बजट एक माशी मंसूबा नहीं, एक तबकाती एलामिया है जिसमें बालादस्त तबके के लिए आराम, आसाइश और इक्तिदार के तहफ्फुज का मुकम्मल बंदोबस्त है और आम आदमी के लिए सिर्फ कुर्बानी, भूख और मायूसी का पैगाम है। ये बजट अशराफिया का जश्न है और अवाम का मातम है। जहाँ वजीर आजम हाउस की तजीनो आराइश के लिए करोड़ों रुपए रखे गए हैं, वहाँ दीही इलाकों की बुनियादी सेहत की सहूलियात के लिए चंद लाख भी नहीं। गुजरा के दफातर, उनकी गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल, उनके जरूरी अखराजात के लिए अलग से फंड मुख्तिस किए गए हैं और दूसरी तरफ एक गरीब माँ अपने बीमार बच्चे को लिए सरकारी अस्पताल के बाहरी इलाज के इंतजार में सिसक रही है, क्योंकि बजट में सेहत के शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में 600% तक का इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, 6 गुना इजाफा। जैसे उनकी कारकर्दगी कौमी मफाद के लिए कोई मोजजाती कारनामा सरंजाम दे रही हो। ऐसे वक्त में जब आम आदमी दाल और आटे के दरमियान चुनाव पर मजबूर है, हुक्मरान तबके के लिए इशरत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए हैं। ये बजट न सिर्फ गैर मुंसिफाना है बल्कि अवाम दुश्मन भी। आम शहरी पर टैक्सों की ऐसी भरमार की गई है कि रोजमर्रा की जरूरी अशिया अब लग्जरी बन चुकी हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, मोबाइल, खाने पीने की अशिया, हत्ता की अद्वियात तक पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यूँ लगता है जैसे हर शहरी को जुर्मे गुर्बत की सजा दी जा रही हो। ये बजट IMF के लिए है, अवाम के लिए नहीं। ये बजट इक्तिदार के नशे में मस्त हुक्मरानों का शाही फरमान है, जमहूरी की तर्जुमानी हरगिज नहीं। ये बजट कारपोरेट अशराफिया, मरात याफ्ता तबके, सियासी खानदानों और ब्यूरोक्रेसी की वफादारियों का सिला है। मजदूर, किसान, उस्ताद, तालिबे इल्म और छोटा कारोबारी इसमें कहीं मौजूद ही नहीं। हैरत तो इस बात पर है कि तालीम और सेहत के बजट में न सिर्फ कटौतियाँ की गई हैं बल्कि तरक्याती मंसूबों का भी गला गोंद दिया गया है। नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल सब ख्वाब हो गए। जो बाकी बचा है वो है सिर्फ अशराफिया की राहदारियों की चमक, उनके दफातर की आसाइश और उनकी तनख्वाहों की चढ़ती हुई ग्राफ। एक तरफ महंगाई के नाम पर मजीद टैक्स और दूसरी तरफ महंगाई को कंट्रोल करने की कोई तदबीर नहीं, जिसका नतीजा ये है कि अब एक आम पाकिस्तानी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी किसी मार्के से कम नहीं। ये बजट सिर्फ बजट नहीं, ये जुल्म की माशी तशरीह है। ये उस माशरे के चेहरे पर तमाचा है जहाँ गरीब का खून सस्ता और वजीर का फवारा कीमती समझा जाता है। ये उस निजाम का आईना है जो ताकतवर को मजीद ताकतवर और कमजोर को मजीद मजबूर बनाता है। ये महज एक मालियाती दस्तावेज नहीं बल्कि एक एलानी इंतकाम है। ये वो बजट है जो किसी माशी हिकमत अमली पर नहीं बल्कि बुग़्ज़, गुरूर और इक्तिदार के ज़म में तैयार किया गया है। इस बजट को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इक्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों ने आम अवाम से वोट न देने का हिसाब चुकता कर लिया हो। ये कोई राज नहीं रहा कि 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वाज़े तौर पर अपने वोट के जरिए मौजूदा हुक्मरान जमातों को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इक्तिदार का भूखा टोला जिसे वोट की नहीं पाम 47 की ताकत पर यकीन है, इक्तिदार पर काबिज हो गया। और जब इक्तिदार मिला तो उन्होंने अवाम से मोहब्बत नहीं बल्कि इंतकाम लेना शुरू कर दिया। ये बजट दरअसल वो कागजी हथियार है जिसके जरिए अवाम की जेब, इज्जत और उम्मीद सब पर वार किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।